जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अभी जोन में 42 अलाइव है और आइडिया लगाइए कि मेरे एंड तक कितने किल होंगे। मतलब ये सही में एक गजब की चीज होगी। और बीच में एक जबकि उसे आना नहीं चाहिए था क्योंकि वो पहले जा रही थी और जैसे ही पता चला कि वो हमारी तरफ आ रही है भाई हमने तुरंत एक कवर लिया। अब ये देखिए उनमें से एक दो बंदा तो नॉक हो गया और वो जो गाड़ी वहां पे गई है वो बंदे बहुत ज्यादा लेट है, इसलिए हमने तुरंत डासी उठाई और तुरंत रश कर दिया। अब इसके बाद आप लोगों को पता है कि भैया ग्रेनेड जो कि मेरी सबसे ज्यादा मेन पावर है वो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। और पूरी ये जो दो बंदे यहाँ पे बचे हुए ना ये दोनों के दोनों ग्रेनेड से मर जाते हैं। अब यार ये वाला जो ग्रेनेड है ये मतलब इस ग्रिल में टकरा के वापस मेरे पे आ गया, इसलिए ये वाले ग्रेनेड को तो एकदम उम्मीद छोड़ ही दो। फिलहाल ये वाले ग्रेनेड से एक बंदा नॉक हो जाता है। अब मुझे पता था कि जब ये बंदा नॉक होगा ना और जो इसका टीममेट होगा वो बाहर ही रिवाइव देगा, वो वेट कर रहा होगा कि हम लोग रश करेंगे, लेकिन नहीं भाई साहब हमारे पास अभी एक और ग्रेनेड है। एंड कुल मिलाकर ये वाली टीम यहीं पर फिनिश हो जाती है। और मैं फिर बता रहा हूँ अब से आपको जो ज्यादातर किल्स है ना वो ग्रेनेड के ही देखने को मिले, तभी हमें यहाँ पर दो टीम की फाइट करते हुए आवाज आती है, AWM चलती है। और ये आवाज सुन के तो भाई मेरे से रुका नहीं गया। अब जैसे मैंने एक बंदे को नॉक किया तो यहां पर सबसे पहले ग्रेनेड करना तो बनता है, क्योंकि अगर दो तीन बंदे और मैं घुसता हूं तो यार ये समझदारी का काम नहीं है। ग्रेनेड किया, बंदा नॉक, अब मैं भाई साहब घुस सकता हूं। पर लेकिन भाई मरते मरते बचा। फिलहाल ये लोग भी किसी और से फाइट ले रहे थे तो अभी हमें उन बंदों को भी ढूंढना था। और यहाँ पर भाई मरते मरते बचा। हाँ अगर मैं यहाँ पे नॉक हो जाता ना तो बचने के चांसेस थे ही नहीं। अब हम लोग उन लोगों की तरफ बढ़ लेते जिनसे कि ये लोग फाइट कर रहे थे, पर हमें वो लोग नहीं मिले। पर जैसे हम लोग यहाँ पे घर वगैरह से लूट रहे थे कि तभी ओ भाई अब इस बंदे को नॉक करने के बाद हम सीधा इसकी तरफ रश कर देते। अब हमें ऐसा लग रहा था कि कोई और दूसरा अगर छत पे हुआ तो उसे रिवाइव मिल जाएगा और फिर हमारे लिए तो ये चिंता का विषय हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर एक ग्रेनेड करता हूँ, पूरा कुक ग्रेनेड, जो कि सीधा छत पे जाके फटे, किसी को भागने का मौका ही ना मिले। पर वहां पर कोई और नहीं था, ये जो नॉक बंदा था ये पूरा फिनिश हो जाता है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ आपको देखना है क्योंकि यहाँ पर 2 से लेकर 3 टीम आने वाली है। फिलहाल एक टीम इसी घर में जिसने अभी एक फ्लेयर चलाई है। अब यहाँ पर मैं एक ग्रेनेड करने वाला हूँ और मेरे सबसे पहला ग्रेनेड तो एकदम सही जाता है, लेकिन ये दूसरा ग्रेनेड भाई मेरे ही मुंह पे आके गिरने वाला था। यहाँ पर एक बंदा ग्रेनेड से नॉक हो गया। अब दूसरा ग्रेनेड, सही बताऊं ग्रेनेड की डायरेक्शन दूसरी तरफ थी और ना मरते मरते बचा। फिलहाल अब मेरे पास यहाँ पे ग्रेनेड नहीं थे, इसलिए भाई रश करना तो बनता था। अब ये एक टीम तो फिनिश हो गई, लेकिन तभी दूसरी टीम आ जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक मॉली कर देता हूँ ताकि वो लोग डायरेक्ट रश ना कर सके। भाई जैसी वर्षा को रिवाइव दिया, पता नहीं कौन भाई ग्रोजा लेके आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे थोड़ा एक समझदारी का काम किया है मैंने इस गेम को जिताने के लिए। अब मैंने यहाँ पे वर्षा को हाथ लगाया, लेकिन भाई ग्रोजा वाले ने मुझ पर रश कर दिया और अब मुझे भाई यहाँ से भागना था। सबसे पहले मैंने गल को रिलोड किया। रिलोड करने के बाद अब मैं देखो यहाँ पे एक मॉलिया ग्रेनेड करने वाला हूँ ताकि मुझे यहाँ पे टाइम मिल पाए मेरी हेल्थ को बढ़ाने के लिए। अब इस फाइट को यहाँ पे पूरा देखना और अगर अच्छी लगे तो भाई इस वीडियो को भाई लाइक जरूर करना और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। अब
देखो ये सारे बंदे यहाँ पे फिनिश हो गए, लेकिन अभी भी एक बंदा यहाँ पे बचा हुआ है और वो भाई साहब यहाँ पे कैंप कर रहा है। ठीक है, किसी को नहीं पता ये बात। तो मैं यहाँ पे लूट वगैरह करके सारी क्रेट्स भैया सब लूट के जब मैं यहाँ से निकलता हूँ गाड़ी में, और तभी हमारे वो भैया प्रकट होते हैं और तुम उनकी उम्मीद लगा ही नहीं सकते कि वो यहाँ पे थे भी। भाई मरते मरते बचा, लेकिन अब इस भाई को जरूर मारूंगा मैं। अब मुझे ही बंदा दिख तो गया इस छेद में से, मैंने ग्रेनेड की पिन खींची, लेकिन पता नहीं से शायद आवाज आ गई, ये तुरंत वहां से उठ के भाग गया। तो भाई ये थी यहाँ की पूरी फाइट। और अब मुझे सही बताओ कि यहाँ की पूरी फाइट तुम्हें एग्जैक्टली लगी कैसे? अच्छी लगी तो भाई प्लीज हिट दैट लाइक बटन, एंड चैनल पर लगे तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। जय, इसलिए मैं दूसरी साइड से जाता हूँ और यकीन मानिए और वहां से भाई क्या ही गजब का एंगल मिलता है। ऑन होते ना, मैं तुम्हारे साथ होती ना। अब देखिए एक स्क्वाड में 4 बंदे होते हैं, जिनमें से 2 को मैंने नॉक कर दिया। और सबसे पहले तो भाई अगर ये गाड़ी फट जाती ना तो यही मर जाता। तो सबसे पहले अब मैं डायरेक्ट रश नहीं करूँगा, क्योंकि अभी 2 बंदे और हो सकते हैं और मुझे खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ग्रेनेड करूँगा और भाई लकीली एक बंदा और नॉक हो जाता है और भाई डायरेक्ट रश कर सकता हूँ। और देखिए मॉली इस मूवमेंट में सबसे बेस्ट चीज़ होती है। तो यहाँ पर लगे हाथ भाई मैंने मॉली कर दी और यहाँ पे पूरी स्क्वाड फिनिश हो जाती है। तो भाई आप लोगों को ये वाला क्लच कैसा बोलूं, ये गनों का क्लच नहीं था, ये पूरा थ्रोबल्स का क्लच था। अगर आपको ये थ्रोबल्स का क्लच अच्छा लगा हो ना तो मेरे भाई फिर बता रहा हूँ यार, लाइक जरूर करना। बहुत ही गजब का मूवमेंट था ये उस समय। भाई उसको किसी और ने लिट किया, मैंने जस्ट 1 या 2 एमएम मारे होंगे और भाई बंदा फिनिश हो गया। तो ये है भाई असली किल चुराना, सही बताऊं तो। अब देखिए यहाँ पर जब मैं इस मैच में खेल रहा था ना, तब मुझे इसी तरफ से एक MK14 का साउंड आया था, और मैं अगर इस पे M4 से स्प्रे देता हूँ तो वो जो MK14 से पूरा खा सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रेनेड कर दिया और भाई साहब फिनिश हो गए। अब देखिए अगर मैं यहाँ से उठ के भागूंगा ना तो वो मेरे को पेल देगा, सीधी सी बात है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आप कोई भी एक थ्रोबल लो, ग्रेनेड लो, मॉली लो, उसके मुंह में फेंक दो। अब ऐसे में वो भाई कवर लेगा और आप भाग जाओ। ये सही में एक बेस्ट स्ट्रेटजी है उस समय भागने के लिए। ये रहा। अभी आपको आवाज आई? बस अब क्या, इसके बाद देखो भाई मैंने ग्रेनेड लिया, ग्रेनेड की पिन खींची। अब इसके बाद में तो बंदा वैसे इजीली स्पॉट हो जाता है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मरते मरते बचा। ओ भाई क्या ही। और मेरा आइडिया कहीं ना कहीं बिल्कुल सही था, उस बंदे ने तुरंत एक ग्रेनेड किया। फिलहाल वो बंदा भाई नॉक था, मेरे पास कोई थ्रोबल नहीं थे, इसलिए डायरेक्ट रश करना तो बनता था। एंड गाइस एक और डिलीशियस चिकन